हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। आज हम साउथ की बहुत ही फेमस चकली बनाएंगे, वो भी बिना चकली मशीन के। इसका बनाने का तरीका है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और बहुत ही आसान ट्रिक से ये बन जाता है। साउथ में इसको किया मुरुकु कहते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं साउथ की बहुत ही फेमस स्नैक रेसिपी किया मुरुकु। हम यहाँ पे कढ़ाई में आधा कप उड़द दाल लेंगे। ये कच्ची उड़द दाल है। हमें ये उड़द दाल को 5 मिनट के लिए भूनना है। तो 5 मिनट बाद यहाँ पे आंच को हम बंद कर देंगे और इस उड़द दाल को हम ठंडा होने रख देंगे। जैसे ही उड़द दाल ठंडी हो जाएगी, इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे हमें पीस लेना है पाउडर फॉर्म में। प्लेट पर हम यहाँ पे छन्नी रख देंगे और उड़द दाल का जो पाउडर हमने बनाया है उसे छन्नी में छान लेना है। तो देखिए यहाँ पे उड़द दाल का एक फाइन पाउडर हमें मिल गया है। अब हम यहाँ पे 1 कप चावल का आटा छन्नी में डाल देंगे और इसे भी हम छान लेंगे। अब यहाँ पे हमने दोनों पाउडर को अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और उसके मोइन कर लेंगे। साथ ही साथ में इसमें हम चुटकी भर हींग डाल देंगे और अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मोइन कर लिया है हमने आटे को। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक मुलायम सा आटा गूंद लेना है। हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसे गूंदना होगा। आटे को यहाँ फटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम मुलायम सा होना चाहिए। तो आटा हमने यहाँ पे गूंद लिया है। अब हम ये करेंगे कि इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसे चिकना कर लेंगे। आप इसमें भुना हुआ जीरा और काला तिल भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ। आटा यहाँ पे तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मुलायम सा है और इसमें एक भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, इसमें दरारें नहीं होनी चाहिए। देखिए ये कितना सॉफ्ट है। इसे हम गीले कपड़े से ढक देंगे। हमने यहाँ पे बॉटल का ढक्कन लिया है, साथ ही साथ में हमने यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया है। तो उंगलियों में थोड़ा सा तेल हम अच्छे से लगा लेंगे और छोटा सा हिस्सा ले लेना है हमें और इसका हमें गोल पेड़ा बना लेना है। अब फिर से हम उंगलियों में तेल लगा लेंगे और ढक्कन को हमें इस तरह से बीच में रख देना है। अब इस तरह से आटे के हिस्से को लंबा करते जाएंगे और गोल पेड़े को हम इस तरह से घुमा लेंगे और पहले वाले हिस्से को ढक्कन से दबाकर चिपका लेंगे और उंगलियों से ऊपरी हिस्से को हल्का सा दबाना है और जो गोल पेड़ा है उसे रोल कर लेना है। अब फिर से यही प्रोसेस यानी कि जो क्रिया है करते जाना है। जब तक पेड़ा पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। स्टार्ट में ये थोड़ा सा धीरे धीरे बनेगा, लेकिन 2-3 बार आप इसे बनाते रहोगे तो आप एकदम प्रोफेशनल बन जाओगे। जो अंदर का हिस्सा है उसे हम हल्के हाथों से दबा देंगे और चिपका देंगे और जो आखिरी छोर है उसे भी हम दबा लेंगे ताकि तलते वक्त ये खुल ना जाए। हम इसे बहुत ही प्यार से उठा लेंगे और बटर पेपर के ऊपर रख देंगे या फिर आप कॉटन के जो कपड़ा है उसके ऊपर भी रख सकते हो। इसी तरीके से दूसरा भी हम चकली तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पे सारी चकलियां तैयार कर ली है बनाकर। तेल यहाँ पे गरम सा हो चुका है। आंच यहाँ पे हमने मध्यम रखा है। जैसे ही तेल हल्का सा गरम हो जाएगा, इसमें हम ये चकली डाल देंगे। मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी किस तरह से इसे उठाना है और इसे हमें सुनहरी होने तक तलना है। तो देखिए ये सुनहरी सा तल चुका है। ये बहुत ही सुंदर सा लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव सा लग रहा है। अब इसे हम प्लेट पर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी चकली भी तल के तैयार कर लेंगे।
तो हमने यहाँ पे सारी चकलियाँ तल के तैयार कर ली है। जितनी ये दिखने में सुंदर है उससे कई ज़्यादा बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। इसके जो बनाने का तरीका है बहुत ही आसान सा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि चकली कुरकुरी बनी है कि नहीं। तो आपने सुना ये काफ़ी क्रंची सी और कुरकुरी सी है। तो अब हम इसे फाइनली खा के देख लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा है। इसमें हींग और उड़द दाल का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो बिना चकली मशीन से कितने आसानी से हम चकली बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आया होगा। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। हमेशा की तरह आज का दिन भी आपका लाभकारी रहे। हैव अ वंडरफुल डे।